कैट में सेल्फ अवेयरनेस सबसे इंपॉर्टेंट है कैट को क्रैक करने के लिए। सोचिए आप कोई टेस्ट मैच खेल रहे हैं, टेस्ट मैच में एक बैट्समैन को पता होता है कि भाई मैं कौन सा बॉल छोड़ूंगा, कौन सा बॉल मारूंगा। कैट एक टेस्ट मैच की तरह है। क्यों? क्योंकि आपको 30-40% मार्क्स ही लाना है। सत्ताईस नवंबर 2022 को कैट का एग्जाम है। ये हम सभी जानते हैं। काफी तनाव भरा माहौल होगा। आपके दिमाग में भी चल रहा होगा कि क्या करें, कैसे रिवीजन करें, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये जानेंगे हम इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू MBA फंडास बाय सनस्टोन और मैं हूं गगन। आज हम जानेंगे उन खास टिप्स को, और वो भी किसी और से नहीं, अभिषेक जैन से, दी IIM गाय। तो अभिषेक, मेरा पहला सवाल है, अब कैट के एग्जाम को सिर्फ 3 दिन बाकी हैं, तो आप मेरे दोस्तों को क्या राय या टिप्स देंगे कि अब 3 दिनों में ओवरऑल क्या करना चाहिए? थैंक यू गगन। काफी सही सवाल है। बहुत लोग सोचते होंगे कि अभी 3 दिन में क्या करें, क्या हम एक मॉक दे दें, क्या हम कुछ रिवाइज कर लें जो हमारा वीक कॉन्सेप्ट्स है, वीक टॉपिक्स है। पर एक्चुअली अभी 3 दिनों में कोई फायदा नहीं है आपको, मतलब कुछ याद करके, मतलब कुछ एक्चुअली नया टॉपिक प्रैक्टिस करके। ऐसे भी कैट एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। कैट का एक कॉमन एडमिशन टेस्ट है, उसको बहुत लोग कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि 10th लेवल का मैथ्स और इंग्लिश आता है। तो अब तक आपने जितना पढ़ा, होपफुली आपने अब तक बहुत मार्क्स दे होंगे, होपफुली अब तक आपने टॉपिक्स देख लिया होगा क्या आते हैं। अब आपको बस ये जान के रखना है कि मुझे कौन सा टॉपिक में मैं स्ट्रांग हूँ और वो एग्जाम में आता है कि नहीं, ताकि एग्जाम में आप जाओ तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, ताकि आप प्रोडक्टिव वो 2.5 घंटे 2 घंटे जो भी है उनका एक प्रोडक्टिव यूटिलाइज कर पाओ, पूरा यूज कर पाओ उसको अच्छे से, जो आपको आता है वो बनाने में। तो अभी आप इंजॉय करो, अभी आपको जो अच्छा लगता है वो करो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस हाई रहे। अपनी फैमिली के साथ हो तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। आप कोई अच्छे दोस्त हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो उनके साथ टाइम स्पेंड करो, अच्छी मूवीज देखो। जो भी चीज़ में आपको कॉन्फिडेंस आता है, जिम जाते हो वर्कआउट करो, ताकि आप कैट के टाइम अपना 2 घंटे पूरा अच्छे से दे पाओ। तो अभिषेक, मेरा दूसरा सवाल ये है कि हमारे कैट एग्जाम की अटेम्प्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? हमें कैसे डिसाइड करना है कौन सा क्वेश्चन बनाना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं बनाना, वो कैसे डिसाइड करें? जी, एक्चुअली यही सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है और आपको यही पता करके जाना है कैट के एग्जाम में। अगर आपने अभी तक ये नहीं डिसाइड कर रखा है कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, जिसे सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। कैट में सेल्फ अवेयरनेस सबसे इंपॉर्टेंट है कैट को क्रैक करने के लिए। सोचिए आप कोई टेस्ट मैच खेल रहे हैं, टेस्ट मैच में एक बैट्समैन को पता होता है कि भाई मैं कौन सा बॉल छोड़ूंगा, कौन सा बॉल मारूंगा। कैट एक टेस्ट मैच की तरह है। क्यों? क्योंकि आपको 30-40% मार्क्स ही लाना है। 40% मार्क्स में तो आप 99% ही लाओगे, 30 to 35% मार्क्स में आप 90% ही लाओगे। इसमें अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं। तो आपको 2 चीजें पता करनी है। सबसे पहला तो कि आपका टारगेट परसेंटाइल क्या है। वो कैसे आप पता करोगे कि आपको कितना सैलरी चाहिए, कितने एम्बिशियस हो आप, और आप कितने अच्छे रहे हो अभी तक मॉक्स तक के, कैट मॉक्स के स्कोर में और 10th लेवल तक के एप्टीट्यूड। अगर आप बहुत ही एवरेज स्टूडेंट रहे हो और आपका 8-10 लाख की स्टार्टिंग सैलरी से काम हो जाएगा, आप फ्रेशर हो, तो आपका 85 परसेंटाइल भी आता है अगर, तो आपका काम चल जाएगा। तो आपको उतना ही एम करना चाहिए, उससे ज़्यादा आया तो बढ़िया है। तो वो मिनिमम आपको बेंचमार्क रखना चाहिए। अगर आप IIT से हो, SRCC से हो, आपको पता है कि आप IIM अहमदाबाद बैंगलोर के लेवल के स्टूडेंट हो, तो आपको 99 परसेंटाइल लाना है, 97 परसेंटाइल लाना है, तब आपको ज़्यादा परसेंटाइल का एम करना है। ये सेल्फ अवेयरनेस। तब आपको उतने ही टॉपिक, अभी तक आई एम होपिंग कि आपने उतना स्ट्रेंथ अपना बना लिया होगा उतने टॉपिक्स को, और मॉक्स में आपको इतने आते होंगे, और आपको उसका एम करना चाहिए। उसके ऊपर जो आए वो बोनस है। तो ये सेल्फ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एवरेज स्टूडेंट हो और आप IIM अहमदाबाद का एम कर रहे हो, तो कैट में आपका कम नंबर आ जाएंगे, क्योंकि आप ज्यादा क्वेश्चन बनाओगे, नेगेटिव मार्किंग होगा और कम नंबर आ जाएंगे। तो भैया जितना अपने आप से पूछो, अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहो, ईमानदार रहो, और जो आपका पोटेंशियल है वो ले आओ। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट नाउ। तो अभिषेक, हमारा कैट का एग्जाम हो गया मशक्कत के बाद, अब हमें क्या करना चाहिए उसके बाद? जी, ये भी अच्छा सवाल है। बहुत लोगों को लगता होगा कि कैट का एग्जाम हो गया, अब खत्म, अब अगर खराब किया तो अगले साल कैट का एग्जाम देंगे। तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। कैट के बाद जैट का एग्जाम है, CMAT का एग्जाम है, फरवरी तक आपके एग्जाम्स चलेंगे, और आपको एडमिशन एक ही कॉलेज में चाहिए। तो अगर आपका कैट थोड़ा खराब गया है तो अगले एग्जाम के लिए और आप प्रिपरेशन कर लें। अगर आपका कैट सही भी गया है तो भी आप अगले एग्जाम को और अच्छे से देते, क्योंकि इंटरव्यूज भी होंगे, पता नहीं आपका उस पर्टिकुलर कॉलेज का इंटरव्यू अच्छा जाएगा कि नहीं जो कैट से निकले। तो अभी आपको प्रिपरेशन और अच्छा करना है और इंटेंस करना है। कैट तो पहला एग्जाम गया, ऐसे जितने एग्जाम है उतने आपका, उसमें भी आपका उतना ही प्रोबेबिलिटी है एडमिशन होने का, और वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला बात तो ये, और दूसरा आपको कौन से कॉलेजेस, अगेन जो मैंने पहली बात बताई थी सेल्फ अवेयरनेस, उससे आपको पता पड़ेगा कि कौन से कॉलेजेस में आपका
एडमिशन आप चाहते हो और हो सकता है, तो उनके आपको फॉर्म्स भरने हैं, तो ये भी आपको अभी ध्यान रखना है। तो अभिषेक, अभी आपने कॉलेज के फॉर्म्स का बारे में बताया, तो आपको कौन से कॉलेज के फॉर्म्स भरने चाहिए हमें? एग्जैक्टली यही, अगर आपका पहला बात जो टारगेट था, समझ लीजिए आप SRCC श्री राम कॉलेज IIT लेवल के बच्चे हो और आपका 99% टारगेट था, तो आपको MDI FMS के फॉर्म भरने हैं, तो आपको भरना चाहिए। दूसरा, कैट का एग्जाम पे भी आपका डिपेंड करेगा। अगर आपको पता है कि कैट का एग्जाम अच्छा गया है तो भरना ही चाहिए। अगर कैट का एग्जाम बहुत ही खराब गया, एकदम श्योर हो, तो आप मे बी एक का ना भरो, तब भी आपको भरना तो चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता आपका खराब दूसरे के लिए अच्छा हो सकता है कैट में स्पेशली। तो आपका क्या मॉक्स में स्कोर रहा है और आपका क्या टारगेट है, उस हिसाब से आपको फॉर्म्स भरने। अगर आपका 80-85% मॉक्स में आया है, आपको पता है उतना ही कैट में आएगा, तो आपको फिर 4 लाल बहादुर शास्त्री गोवा इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट के फॉर्म्स भरने चाहिए। तो आपके जो मॉक के स्कोर्स आए हैं और जिस हिसाब से कैट का एग्जाम किया, जो आपका एम्बिशन है, ये तीनों चीज को मद्देनजर रखते हुए आपको फॉर्म भरना है। तो अभिषेक, ये मेरा आखिरी सवाल है कि हमें कैट के एग्जाम के बाद आपने फॉर्म बता दिया, तो हमें उसके बाद इंटरव्यूज के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? इंटरव्यूज के लिए आई होप कि आपने अभी से तैयारी चालू कर दी होगी। तैयारी चालू मतलब कि न्यूज़ को फॉलो करते रहो। अब इस साल कुछ हो गया है, श्रीलंका का केस हुआ है, बहुत पहले हो गया था, वो भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो आपको न्यूज़ फॉलो करते रहना है, न्यूज़ पढ़ते रहो, उससे आपका वर्बल भी स्ट्रांग होगा एग्जाम्स के लिए और नॉलेज भी होगा आपको इंटरव्यू के लिए। और दूसरा, एक बात मैं आपको बताऊँ इंटरव्यूज के लिए कि न्यूज़ जानने से ज़्यादा ओपिनियंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भाई श्रीलंकन क्राइसिस के बारे में आपका क्या ओपिनियन है एज एन MBA, एज अ प्रोस्पेक्टिव MBA। तो ओपिनियन तब आएगा जब आप लोगों को उसके बारे में बात करते हुए सुनो। तो जो न्यूज़ चैनल में शोज आते हैं राजीव सरदेसाई वगैरह के, जब लोग डिस्कस करते हैं बहुत झगड़ा होता है, पर ग्रुप डिस्कशन वैसे ही होता है, फिश मार्केट होता है, मछली बाजार हो जाता है। तो आपको ओपिनियंस जो आएंगे वो देख के आप ये भी देख पाओगे कि कौन अच्छे से अपने आप को अच्छे से मैनेजर की तरह उस ग्रुप डिस्कशन को न्यूज़ चैनल में अच्छे से कर पा रहा है, ताकि आप वैसा कर पाओ जब आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, इंटरव्यू होगा। तो ओपिनियंस बनाने जरूरी है, वो तब आएंगे जब आप न्यूज़ देखो, लोगों के डिस्कशंस देखो, एक ओपिनियन बनाओ, बहुत हार्ड नहीं पर भी एक ओपिनियन रहे, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे ओपिनियन पूछा जाएगा। फैक्ट तो सबको पता है, पर ओपिनियन पूछा जाएगा, ये आप करो, आपको इंटरव्यू में बहुत काम आएगा। तो धन्यवाद इतनी सारी जानकारी के लिए। आशा है आपकी जानकारी बहुत काम आएगी। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपका कैट का एग्जाम कैसा गया। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।